वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 27 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला सीबीआई के बारे में, रिक्लाइनिंग बुद्धा, ट्रेसिबिलिटी क्लाउज के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। दरअसल सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया गया सीबीआई का डायरेक्टर। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों के लिए है। बात करें इनके बारे में तो ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडर के। इससे पहले ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का भी पद संभाल चुके हैं। इन्हें जो नियुक्त किया गया है वह एक हाई पावर कमेटी के द्वारा किया गया है, हाई पावर्ड कमेटी। इसके हेड कौन होते हैं? वो होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री। और इसमें 2 अन्य लोग भी हैं, जैसे कि पहले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि एनवी रमना, और दूसरे हैं कांग्रेस के लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी। यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष का नेता तो नहीं है क्योंकि अभी उतना मेजॉरिटी नहीं है, तो ये है अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में नेता। तो इनके द्वारा ये नियुक्त किया गया है। बात करें सीबीआई के पहले डायरेक्टर की तो वह है डीपी कोहली। ये जो सीबीआई है ये भारत का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी, और यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है, यानी इस मंत्रालय का अंतर्गत आता है। ये जो सीबीआई है इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई से छूट दिया गया है। और ये जो सीबीआई है वो इंटरपोल के साथ सहयोग भी करती है, यानी कि भारत के तरफ से कौन सहयोग करता है इंटरपोल से? सीबीआई। रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में, दरअसल कल जो बुद्ध पूर्णिमा था उस दिन यहाँ बोध गया में बुद्ध की इस प्रकार की प्रतिमा का स्थापन किया गया। ये जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा, लेटे हुए बुद्धा, दरअसल ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को बतलाता है, यानी कि वह समय जब भगवान बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे। इस मुद्रा में दरअसल 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि कुशीनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। तो आप समझ गए, ये जो मुद्रा है महापरिनिर्वाण से संबंधित है। इस प्रकार की पहली मुद्रा जो बनाई गई थी कुषाण पीरियड में बनाया गया था इस प्रकार की। और बात करें सबसे लंबी मुद्रा है वो कहाँ पे? 600 फुट की लंबी है, जो बनाया गया था म्यांमार में 1992 में। इस प्रकार की जो मुद्रा वाली मूर्तियाँ हैं भगवान बुद्ध की वो चाइना, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी हैं। इंडिया में एक और जगह है जो कि अजंता का गुफा है, वहाँ केव नंबर 26 जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहाँ भी 24 फुट लंबी इस प्रकार की मुद्रा है। बात करते हैं दूसरा टॉपिक ट्रेसिबिलिटी क्लॉज के बारे में। दरअसल ये जो क्लॉज है ट्रेसिबिलिटी क्लॉज, इसके विरोध में व्हाट्सएप के द्वारा भारत सरकार के खिलाफ जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ पर केस दर्ज किया गया है। ये जो ट्रेसिबिलिटी क्लॉज है दरअसल आईटी रूल बनाया गया था, जिसे हमने फरवरी माह में पढ़ा था। इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप उसे देखिएगा जरूर। तो ये जो ट्रेसिबिलिटी क्लॉज है आईटी रूल में जोड़ा गया। इसी रूल के तहत ये जो व्हाट्सएप ने यहाँ पर केस दर्ज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये जो आईटी रूल लाया गया था इसमें एक क्लॉज को जोड़ा गया है, ट्रेसिबिलिटी क्लॉज, यानी कि जो भी व्यक्ति मैसेज करता है, मान लीजिए व्हाट्सएप है, उस पर किसी ने मैसेज किया, तो पहला जो भी ओरिजिनेटर यानी कि फर्स्ट मैसेज जिसने किया उसको पता लगाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो बात मतलब ये जो रूल है अगर इसे लागू किया जाता है तो व्हाट्सएप को बतलाना होगा कि ये जो संदेश है इसका पहला ओरिजिनेटर कौन है। तो इसी के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा कि ये प्राइवेसी का हनन है। अगर इस प्रकार का जो रूल है वो लागू होता है तो अभी जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि सिग्नल, टेलीग्राम, स्नैपचैट, वायर, अदर जो टेलीग्राम है उन सब को, यानी कि उन सब पे ये जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि ये सब सारे हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो आपने देखा होगा जब भी आप मैसेज करते हैं तो उस पर लिखा है क्या, इन टू इन इनक्रिप्टेड, यानी कि ये जो है बात यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच होती है और बीच में उसको कोई नहीं देख सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। व्हाट्सएप ने जो तर्क रखा है वो दरअसल 2017 का जो केस है, बहुत फेमस केस है, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो इसमें बतलाया गया था कि जो प्राइवेसी है वो क्या है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। और इसमें कहा गया कि ये जो ट्रेसिबिलिटी है, ये जो प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक है और ये लोग के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ये खिलाफ है, ऐसा बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। तो इसने तर्क दिया है कि जब असंवैधानिक है तो ये जो क्लाउज है ट्रेसिबिलिटी का, इसे भी असंवैधानिक करा दिया जाए।
और इसमें एक और जो आईटी रूल है उसमें एक और प्रावधान है क्रिमिनल लायबिलिटी का, उसे भी इसने रद्द करने की बात की है। एक और तर्क यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा कहा गया कि अगर ट्रेसेबिलिटी क्लॉज लागू किया जाता है तो हमें जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसे री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा सिर्फ इंडिया के लिए, यानी कि विदेश में जो हमारे एप्लीकेशन होंगे उससे अलग होगा यहाँ का एप्लीकेशन, उसमें काफ़ी बदलाव करने होंगे जो कि संभव नहीं है। व्हाट्सएप का यह तर्क है। वो कहता है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें इंटर नहीं होने दे सकते हैं, यह जो संदेश होता है इन टू इन इनक्रिप्टेड होता है, यहाँ तक कि वो व्हाट्सएप भी नहीं देखता है। व्हाट्सएप कहता है कि अभी जो व्यक्ति मैसेज करते हैं और दूसरा रीड करता है उसके बाद वह ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को लागू किया जाता है यहाँ पे, तो हमें सारे के सारे मैसेज को स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि स्टोर इन्फॉर्मेशन बनाने पड़ेंगे। और एवरी मैसेज, अब आप सोचिए एक व्यक्ति कितने मैसेज करता है, और भारत में जो है इसके 450 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। तो अगर 450 मिलियन यूजर व्हाट्सएप के मैसेज करते हैं तो इसके पास कितने स्टोरेज रखने पड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का एक तर्क है कि मुझे स्टोरेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये क्लॉज जोड़ा जाता है तो यहाँ पर परमानेंट आइडेंटिटी स्टाम्प भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट्सएप कहता है कि बात का मतलब ये रूल लागू हो जाता है तो व्हाट्सएप जो प्लेटफॉर्म चेंज करेगा उसमें क्या होगा कि बात के मतलब आप कोई मैसेज करते हैं, ठीक, तो उसमें आप जो भी मैसेज करेंगे तो वहाँ पर एक आपकी आइडेंटिटी होगी जो कि परमानेंट आइडेंटिटी स्टाम्प हो सकता है या फिर फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, यानी कि प्रत्येक मैसेज के लिए आपको एक आइडेंटिटी देना होगा। यानी कि आप किसी को भी संदेश देते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी वहाँ पे देना होगा। यानी कि व्हाट्सएप का कहना है कि यह एक प्रकार का मास सर्विलांस प्रोग्राम होगा, हर व्यक्ति का एक प्रकार से अधिकार का हनन होगा। तो अब देखते हैं जो कोर्ट में फैसला होगा उसको हम देखेंगे बाद में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।